খাস করিয়া আমরা যে দেশের ভিতরে আছি, এই देशेर जे स्थितिटा, इस देश की जो हालत है, यहाँ की जो परिस्थिति है, दिन ब दिन खराब हो रहा है, बिगड़ रहा है। आगे में एक टाइम आया जब घर वापसी का नाम देकर जबरदस्ती मुसलमानों को अपना धर्म छोड़ने पर मजबूर किया। कोनो समय उला ऐसे कि गोरू के नाम पर जगह जगह मुसलमानों को हिरासमेंट किया। कहीं ऐसा हुआ कि मॉब लिंचिंग का घटना, कोई एक जन हिंदू से ले मिल के और मुसलमान लड़के को पकड़ के ठीक से पिटाई किया, जान से मारा, उसका वीडियो भी बनाया, सोशल मीडिया में वायरल किया। आपके यहाँ एनआरसी का मसला, फिर उसके बाद आपके यहाँ उच्चेद का मसला, और एखन वो एक सप्ताह 2 सप्ताह आगे हिजाब का और पर्दा का मसला ये उठा। कर्नाटक के लोग, दक्कन के लोग, साउथ के लोग तो सीधे साधे होते हैं, शिक्षित तो होते हैं, बड़े अच्छे लोग होते हैं। अल्लाह ही बेहतर जानता है कि अच्छे लोगों में खराब लोग कहाँ से आ गए और एक पर्दा को, हिजाब को बुनियाद बनाकर और इतना बड़ा मसला पैदा किया, इतना बड़ा समस्या पैदा किया कि जो एक मसला और पैदा हुआ, एक समस्या पैदा हुई से कर्नाटक के एक गांव में या एक शहर में आज पूरा इंडिया में ये मसला और ये समस्या बिल्कुल गर्म हो गया। मेरे भाइयों, मुझे ये कहना है कि इस देश में अगर रहना है और इज्जत के साथ रहना है और बिल्कुल रहना है, निश्चय रहना है, इस देश को छोड़ के हम और आप कहीं नहीं जाएंगे। আমরা এই দেশকে কোনোদিন ছাড়িয়া কোনো জায়গায় যাইতাম না। কিতা লাগি? এই দেশটা হইল আমরার আকাবিরিনে কেরাম, আসলাফ, বুজুর্গানে दीन, औलियाए केरामेर देश, और ये देश को आज़ाद कराने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बुजुर्गों ने, हमारे अकाबिर ने, मुसलमानों ने जगह अपना खून बहाया, अपना ब्लड और अपना रक्तों का दान दिया। इस देश को छोड़ के कहीं नहीं जाना है। इस देश में जन्म लिया, यहीं मरना है और यहीं की मिट्टी में हमारा और आपका कब्र बना दिया जाएगा। किंतु खुदा होइलो कि एखन जे हालत और अभी जो यहाँ का सिचुएशन है, इस सिचुएशन में हमको और आपको क्या करना है, हमको और आपको क्या करना है, से पहले अल्लाहर আমরা শুকরিয়া আদা করতাম, खूब अल्लाहर शुक्रिया आदा करताम कि एखन पर्यन्त अल्हम्दुलिल्लाह आमरार देशटा बड़ो अमन सुकून शांतिर देश। अब तक जो ये देश है, आज भी ये देशेर भितरे जितना सुकून, अमन और शांति है, बहुत इस्लामिक कंट्री वाला से, मुस्लिम कंट्री वाला से, कि मुस्लिम कंट्री में भी इतना सुकून और अमन चैन नहीं है। उदाहरण उदाली रहमानिया मदरसे का वाज हो रहा है, दीनी जलसा हो रहा है, ऊपर में स्पीकर लगाए हैं और इसका साउंड और आवाज 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर तक जा रहा है। 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर के अंदर खाली मुसलमान नहीं है, हमारे हिंदू भाई का भी घर होगा। ऐसे नहीं है नहीं इलाका ऐसे तो हिंदू भाई का भी घर है। एक मुसलमान भी दीन का आवाज सुन रहा है और हिंदू भाई के घर में भी इसकी आवाज जा रही है। वो कुछ नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह सब लोग मिलजुल कर रहते हैं, उनका प्रोग्राम होता है, हमारे घर में आवाज़ और साउंड आता है, हमारा प्रोग्राम होता है, उनको कोई असुविधा नहीं, उनका प्रोग्राम होता है, हमको और आपको कोई असुविधा नहीं। मिलजुल कर वो मंदिर में जाकर पूजा करता है, हम मस्जिद में आकर नमाज पढ़ते हैं, वो मंदिर में जाता है तो हम समझते हैं कि ये अपना धर्म का पालन करने जा रहा है। हम मस्जिद में आते हैं, वो समझता है कि मुसलमान अपने धर्म का पालन करने के लिए जा रहा है। प्यार, मोहब्बत और प्रेमेर जिंदगी अल्हम्दुलिल्लाह एकोन पर्यन्त आछे। किंतु मुसलमानों हमरा निजे खराब, हम लोग खुद खराब हो गए। कितना खराब हुआ? अभी प्राय 1 मास आगे मैं एक बारे निर्दिष्ट करिया जगह नाम नियर ना मोड़ादार के आगे
ایک گاؤں میں واز کے لیے گیا، مسجد کا واز سبھا ہو رہا تھا، وہاں گیا۔ وہاں جا کر پتا چلا کہ گاؤں بھیترے دوئیٹا جماعت آسے، দুই ফরিক, দুই পার্ট, পুরা গাঁও এক লোগে, আর মাত্র 8 বাড়ি 10 বাড়ি এক লোগে। कोई लड़ाई झगड़ा हुआ होगा, होता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। किंतु बड़ो दुखेर কথা হইল कि सबने मिलकर मस्जिद का वाज करने का प्लान बनाया, सभा का आयोजन किया। वो जो 8-10 घर के लोग थे, उनका जो लीडर था, मोड़ाजार थाना में जाकर कंप्लेन दिया कि मेरे गांव में धर्मियों सभा हो रहा है और धर्मियों सभा में बहुत बेशी मानुष जमा हो गया है, एसओपी का जमाना है और सोशल डिस्टेंस नहीं, मास्क नहीं है, सैनिटाइज नहीं है। सर, वहां से तो कोरोना ज्यादा बढ़ जाएगा, धर्मियों सभा से कोरोना बेशी हो जाएगा। जाओ और जाकर उन लोगों को सभा भंग करो और उन लोगों को वहां से भगाओ। जब वो कंप्लेन करके बाहर आ रहे थे तो उसी टाइम में दूसरे पार्टी के जो लोग थे वो परमिशन लेने के लिए मोड़ाजार थाना में घुस रहे थे और वो कंप्लेन करके निकल रहा था। तरह तरह तो बुझिली सो कि निश्चय कोनो नहीं कोनो खोता आसे। जब अंदर गए और ओसी से जाकर मिला परमिशन के लिए, तो ओसी ने कहा कि तुम लोग सभा के लिए परमिशन लेने आए हो और तुम्हारे गांव के फला साहब ने आकर कंप्लेन दिया कि धर्मियों सभा होगा तो सोशल डिस्टेंस नहीं होगा, मास्क नहीं होगा, कोरोना बम के तरफ फूटेगा। जैसे निजामुद्दीन को बदनाम किया था ना, मरकज निजामुद्दीन दिल्ली मरकज निजामुद्दीन को बदनाम किया, तो वो बदनाम किया गैर मुस्लिम भाइयों ने, और यहाँ बदनाम कर रहा है निजे गांव के लोग। धर्मियों सभा होगा तो कोरोना बीमारी बेशी हो जाएगा। ओसी ने कहा कि देखो, तुम लोग साफ सुथरा थोड़ा सोशल डिस्टेंस का ख्याल रख के प्रोग्राम करो और विश्व शांति के लिए दुआ करेगा तो ऊपर वाला का कृपा होगा, कोरोना बीमारी दूर होगा। আমরা অন্য যাইতাম না, তোমরা সভা করিও। जब उन लोगों ने देखा कि मोड़ाजार थाने के पुलिस ने कोई भाव नहीं दिया, तो वहां से वो चौधरी बाजार चले गए। चौधरी बाजार में भी थोड़ा सा थाना छोटा मोटा होगा, वहां जाकर कंप्लेन दिया। जब वहां कंप्लेन दिया तो वहां के थाने का जो बॉस होगा, लीडर होगा, वो बाइक से या गाड़ी से जहां धर्मियों सभा हो रहा था वहां आया। चूंकि मालूम हो गया था कि कंप्लेन थाने में दे दिया है, ते तरह आगे इंतजाम खोली सोन कि इतना सारा मास्क गेट पे लाके रख दिया। जो आदमी सभा में आता था उसको एक मास्क देता था कि मास्क लो सभा में जाओ, मास्क लो सभा में जाओ। और वहां पे इतना बड़ा बोतल में सैनिटाइजर रख दिया था, हाथ सैनिटाइज करके सभा में आकर बैठता था, थोड़ा दूर दूर में बैठता था। जब चौधरी बाजार वाला पुलिस आया और आकर पूरा सभा का सुंदरता को देखा कि यहाँ सोशल डिस्टेंस भी है, मास्क भी है, सैनिटाइज भी रखा हुआ है, देखकर वो बहुत खुश हुआ और तैन उन्हों वो जो दूसरा पार्टी के लोग थे उनको गाली दिया और कहा कि मुसलमानों, तुमरा एक ना, तुम लोग एक नहीं हो, आपस में लड़ते हो, झगड़ते हो, इसलिए दिन ब दिन तुम नीचे जा रहे हो, दिन ब दिन तुम नीचे जा रहे हो। धर्मियों सभा है और एक मुसलमान को एक मुसलमान से एलर्जी होता है, एक मुसलमान को एक मुसलमान से एलर्जी होता है। और हिंदू पुलिस है, पुलिस हिंदू है और वो कह रहा है धर्मियों सभा হইলে দোয়া হইব, দোয়া করা হইব, বিশ্ব শান্তির জন্য দোয়া হইব और अल्लाहर कृपा হইব और दुआ अल्लाह कबूल करके कोरोना बीमारी को दूर करेगा। उसको इतना विश्वास है और हम लोगों को इतना खुजली होता है, हमको इतनी तकलीफ होती है। तो मुसलमानों, अगर खुद नहीं संभलोगे, इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौम हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल
آپ اپنی حالت کے بدلنے کا আমরা যদি চেঞ্জ হইতাম না আমরা যদি চেঞ্জ হইতাম না تو कोनो दिन आसमान से कोई फरिश्ता आकर और हम लोगों का सिचुएशन हमारा हाल अच्छा नहीं करेगा। अब तक हमारे देश का जो हाल है बहुत मुस्लिम और इस्लामी कंट्री से अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा है, अच्छा है, अल्लाह का करम है। तबलीग का काम कहीं भी चले जाओ, दावत का काम करो, कोई बाधा नहीं। अब जाओ सऊदी अरब जमात लेकर जाओ, बिल्कुल बैंड, इजाजत ना है, परमिशन ना है, कोई वहां तबलीगी जमात का काम नहीं कर सकता। इस तरह से धर्मीय सभा का कोई आयोजन नहीं कर सकता। ओई रकम कोई अगर मदरसा बनाना चाहे वो मदरसा नहीं बना सकता। बल्कि ए देशेर भितरे अल्लाह ए देशेर हेफाजत करो। नबीजी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमेर देश मक्का हरम शरीफ आसे, मदीना আল্লাহ রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের মসজিদ আর রোজে শরীফ আছে আমরা ডেলি के डेली दुआ करी अल्लाह ताला उस देश की हिफाजत फरमाए। वरना आप लोगों ने सुना होगा, देखा होगा, पढ़ा होगा कि এখন যে मोहम्मद बिन सलमान वो नया नया जो प्रोजेक्ट बना रहा है, अल्लाह ऐसे प्रोजेक्ट से समस्त मुसलमान की हिफाजत फरमाए।